साथियों, हम बात कर रहे थे लागत लाभ मात्रा या सम विच्छेद विश्लेषण वाले चैप्टर की। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि जो सेल्स आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 40,000 रुपये। उसके अलावा फ़िक्स कॉस्ट दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट। फ़िक्स कॉस्ट के बारे में कहता है 12,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 20,000 रुपये। आपसे कहता है इस स्तर पर जो डाटा आपको दे रखा है इस स्तर पर आपको पीवी रेशो निकालना है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और आपको मार्जिनल सेफ्टी निकालनी है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले पीवी रेशो निकालने का जो फार्मूला है, पीवी रेशो बराबर S माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। तो सेल्स हमारी रहेगी 40,000 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट है 20,000 रुपये अपॉन 40,000 इंटू 100। तो हमारा जो पीवी रेशो आ गया वो आ गया 50%। फिर निकालना है हमारे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, तो फिक्स कॉस्ट दे रही है क्वेश्चन में 12,000 अपॉन जो पीवी रेशो है वो 50%, तो ये आ गया 24,000। उसके बाद कहता है मार्जिनल सेफ्टी। तो मार्जिनल सेफ्टी MS या मार्जिनल सेफ्टी उसका फार्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन BEP सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स दे रखे हमें 40,000 रुपये और BEP जो हमने निकाला है वो आया 24,000 रुपये। तो वो माइनस किया तो 40,000 माइनस 24,000 किया तो आ गया आपका 16,000 रुपये। उसके बाद बात करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट की। क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इसमें कहता है नंबर 1, निम्न के प्रभाव की गणना कीजिए। पॉइंट सेकंड में कहता है नंबर 1 में कहता है स्थायी लागत में 10% वृद्धि हो, यानी कि जो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसमें 10% की वृद्धि करी जाए तब क्या इफेक्ट आएगा। तो हम देखो सबसे पहले जो ए पॉइंट उसमें कहता है 10% इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में 10% की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले पीवी रेशो, तो पीवी रेशो तो वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है, 50% आ गया। उसके बाद BEP रुपीज़ में करते हैं। तो हमारी जो फिक्स कॉस्ट थी वो थी 12,000, ठीक है। तो 12,000 में वो कहता है क्या करना है हमें हमें करना है। तो वो उसमें कहता है कि जो आपकी जो दे रखी है फिक्स को दे रखी है 12,000। तो 12,000 का 10% करोगे आप तो आपका आ जाएगा 1200। 1200 प्लस 12,000 तो इसको जोड़ोगे तो आएगा 13,200, ठीक है। तो 13,200 आएगा। इसमें 1,32,000 गलत लिखा गया, इसको ठीक कर लीजिए। यह है 13,200 भाग 50% करोगे आप तो ये आ जाएगा 26,400, ठीक है। ये 1,32,000 नहीं है, ये फिक्स कॉस्ट 13,200 है, एक जीरो गलती से लग गया, इसको ठीक कर लीजिए आप। उसके अलावा बात करते हैं MS मार्जिनल सेफ्टी की। तो मार्जिनल सेफ्टी में कहता है एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स हमारी है 40,000 और BEP सेल्स हमने निकाली है ब्रेक इवन पॉइंट 26,400, तो ये आ गया 13,600। इसी तरीके से हम बात करते हैं इसकी B पॉइंट। इसमें कहता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें 10% कमी की जाए। जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें आप 10% कमी कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि B पॉइंट में जो कमी कर दोगे तो हमारा पीवी रेशो भी चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पीवी रेशो। तो पीवी रेशो में S माइनस वी अपॉन एस करते हैं। तो उसमें 10% की कमी करनी है, किसमें कमी करनी है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 20,000। 20,000 में से कहता है कि 10% कमी करो, तो 20,000 का 10% 2,000, तो मतलब हमारी वेरिएबल कॉस्ट रहेगी 18,000। तो 40,000 माइनस 18,000 अपॉन 40,000 इंटू 100, तो आगे 55% पीवी रेशो। फिर निकालना है हमें ब्रेक इवन पॉइंट BEP फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट 12,000 है अपॉन 55% पीवी रेशो, तो 21,818 आ जाएगा। उसके अलावा हमें निकालना है मार्जिनल सेफ्टी। तो एक्चुअल सेल्स माइनस BEP सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स हमारी दे रखी है 40,000 और BEP सेल्स हमारी 21,818, तो आ जाएगा 18,182। उसके अलावा हम C पॉइंट की बात करते हैं। C पॉइंट में कहता है कि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए। C पॉइंट में कहता है कि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें के लिए हमें ये देखना है जो विक्रय मूल्य है, मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है उसमें 10% की वृद्धि की जाए। तो सबसे पहले ही आप इसको देखना है क्वेश्चन में हमारा विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। उसके बाद उसमें 10% देखिए वो दे रखी है आपको 40,000, ठीक है। उसमें कहता है कि विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की जाए। तो 40,000 में 10% की वृद्धि कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 40,000 का 10% हो गया 44,000, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो की वही रहेगी 20,000 और अपॉन S 44,000, तो पीवी रेशो आएगा 54.55%। फिर उसके बाद बात करेंगे BEP
अपॉन फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, तो फिक्स कॉस्ट दे रखी है 12,000 अपॉन 54.55 करोगे तो 22,000 आ जाएगा। फिर उसके अलावा है मार्जिनल सेफ्टी, तो मार्जिनल सेफ्टी में वही एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, तो एक्चुअल सेल्स हमारी 44,000 और बीपी सेल्स है हमारी 22,000, तो सोल्व करोगे तो मार्जिनल सेफ्टी आ जाएगी 22,000। उसके अलावा जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट में कहता है कि परिवर्तनशील लागतों में 10% कमी करी जाए और बिक्री में 10% की कमी की जाए। मतलब आपको वेरिएबल कॉस्ट में भी 10% की कमी करनी है और बिक्री में भी 10% की कमी करनी है। तो सीधी सी बात है, जो हमारी जो सेल्स दे रखी है 40,000, उसको 10% की कमी करनी है, तो 40,000 का 10%, 4,000, 40 माइनस 4 तो 36,000 रह जाएगी। फिर वेरिएबल कॉस्ट में 10% की कमी करनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट 20,000 है, 10% करेंगे तो 2, तो ये हो जाएगी आपकी, माइनस कर देंगे 2,000 को 20,000 में से, तो आपकी आ जाएगी 18,000। ठीक है, तो अब हमें जो नई रेट से जो हमारे जो डाटा हमारे पास आए हैं, जैसे पीवी रेशो का पीवी रेशो बराबर एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, तो 36,000 माइनस 18,000 अपॉन 36,000 इंटू 100, 50% आ जाएगा। इसी तरीके से निकालेंगे बीपी इन रुपीज़ में 12,000 अपॉन 50%, 24,000 आ जाएगा। फिर आप निकालोगे मार्जिनल सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, तो एक्चुअल सेल्स दे रहेगी 36,000 और बीपी सेल्स दे रहेगी 24,000, तो आ जाएगा 12,000। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम इसके जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बात करता है कि आपको सेल्स दे रखी है 15,000, उसके अलावा आपको फिक्स दे रखी है 34,000, सेल्स वैल्यू दे रखी है 1,50,000 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 6 रुपये पर यूनिट। ठीक है, आपसे कहता है कि आपको पीवी रेशो निकालना है, आपको बीपी निकालना है, आपको मार्जिनल सेफ्टी निकालनी है। उसके अलावा ये चीज़ें आपको वापस निकालनी है, पर इनमें विक्रय मूल्य में 10% की कमी करके और परिवर्तनशील लागतों में 10% की वृद्धि करके, विक्रय मात्रा में 2,000 इकाइयों की वृद्धि करके और स्थायी लागतों में 10% की 6,000 की वृद्धि करके, ये आपको डाटा निकालना है। जो हमें सेल्स है, जो हमारी सेल्स की जो यूनिट दे रखी है वो दे रखी है हमें 15,000। ठीक है, अब उसमें कहते हैं कि 2,000 इकाइयों की वृद्धि की जाए, तो हो जाएगी 17,000। ठीक है, तो 17,000 होगी, तो उसमें 17,000 होगी, तो 17,000 में आप बात करो कि 17,000 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आएगी 1,02,000 रुपये। तो वेरिएबल कॉस्ट जो दे रहेगी 6 रुपये पर यूनिट दे रही है, तो 17,000 इंटू 6 करोगे तो 1,02,000 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और फिक्स कॉस्ट की बात करें तो क्वेश्चन में जो आपको जो दे रखी थी सेल्स दे रखी थी, वो दे रखी थी सेल्स यूनिट दे रखी थी 15,000 और सेल्स दे रखी थी 1,50,000। तो 1,50,000 को आप भाग देते हो लगभग 15,000 से, तो वो आता है 10 रुपये। ठीक है, तो अब जो
हमारी जो 17,000 इकाइयाँ हो गई हैं बढ़कर सेल्स की, उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगी आपकी सेल्स की वैल्यू 1,70,000। ठीक है, तो 1,70,000 तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट 1,02,000 अपॉन 1,70,000 इंटू 100 करोगे तो आपका आ जाएगा 40%। इसी तरीके से फिर वीपी निकालोगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, तो फिक्स कॉस्ट 34,000 और वेरिएबल कॉस्ट आपकी दे रहे वो पीवी रेशो दे रहेगा 40%, तो सॉल्व करोगे 85,000। और मार्जिनल सेफ्ट निकालनी है आपको, तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, एक्चुअल सेल्स आपकी वो आई है आपकी 1,70,000 माइनस बीपी सेल्स वो आपकी 85,000 है। सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा लगभग 1,70,000 में से आप माइनस कर दीजिए लगभग 85,000, तो सॉल्व करोगे तो 85,000 आ जाएगा। ठीक है।